आज और कल के हमारे कुछ वीडियो पर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हैं, उनके प्रश्न हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, पूछा है, तो उनका मैं जवाब देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जब कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो वो कई लोगों के प्रश्न होते हैं, लेकिन पूछते सब लोग नहीं है, पूछने वाला कोई एक आध लोग होते हैं। तो मैं ये मधु सुमन जी हैं, तो इन्होंने पूछा है कि राजस्थान में नई लिस्ट कब जारी होगी। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट की बात है, तो अभी तो फिलहाल उसका सर्वे किया जाना है और सर्वे के हालांकि निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी बहुत दबाव नहीं है और सर्वे धीरे धीरे चल रहा है। लोगों से कह दिया गया है ग्राम पंचायत स्तर पर कि आप लोग सूची बनाएं, जो बेघर लोग हैं, वंचित लोग हैं मकानों से, तो ऐसे लोगों का सर्वे जल्दी ही किया जाएगा। सर्वे होने के बाद ही सूची जारी होती है और जारी ग्राम पंचायत पे स्तर पे होती है। जब सूची का प्रकाशन होता है कि ये फला फला लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है, तो उसका प्रकाशन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। तो पहले सर्वे हो जाए, उसके बाद फिर वो जारी होने की बात आएगी। और फिर ये हैं रंजेश कुमार हैं, इन्होंने लिखा है कि सर मैं बिहार मेधेपुरा जिला से हूँ, विकलांग आवास कब मिलना शुरू होगा और कहाँ पर आवेदन करना होगा। तो इसमें आप ये समझ लें कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हैं, ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, तो वहाँ का सर्वे फिलहाल हो चुका है। जो भी वंचित विकलांग जन थे, जिनके पास अपना कोई रहने के लिए मकान नहीं था, उनका सर्वे भी हो गया है और उनके आवेदन भी भराए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं अगर बाकी है इस तरह के लगता है, तो आप खंड विकास अधिकारी कार्यालय पे अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या मुख्य विकास अधिकारी महोदय के यहाँ भी जाके इस बात को कह सकते हैं कि उनका सर्वे के लिए नाम छोड़ दिया गया, उनका नाम नहीं भेजा गया है। और अगर शहर में रहते हैं तो शहर में ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। जो शहर में तो वही फिलहाल योजनाएं चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है, जिसमें CLSS वगैरह है, होम लोन पे सब्सिडी के माध्यम से वहां पे लाभ दिया जाता है। विकलांगों के लिए शहर में फिलहाल अलग से कोई योजना नहीं चल रही है। और फिर ये मिस्टर राजकुमार मौर्य जी हैं, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे कब होगा। तो सर्वे का काम फिलहाल बहुत डंके की चोट पे नहीं किया जा रहा, लेकिन सूची बनाई जा रही है। तो आप अपने ग्राम प्रधान से या अपने सचिव से वहां संपर्क कर लीजिए, जिससे आपका नाम, अगर पात्र हैं तो आपका नाम वहां पे भिजवाया जा सके ग्राम पंचायत से। और नीरज शर्मा जी हैं, ये कहते हैं कि सर मैं आपका वीडियो का इंतजार कर रहा था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप इतने मन से समय निकाल कर वीडियो हमारे देखते हैं और उस पर अपनी राय भी रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित कुमार हैं, ये कह रहे हैं कि सर PM आवास योजना ग्रामीण का बता दो, न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक शुरू होगा, न्यू टारगेट कब तक आएगा उत्तर प्रदेश में। तो न्यू रजिस्ट्रेशन तभी शुरू होगा जब सर्वे हो जाएगा, सर्वे के बाद सूची फाइनल हो जाएगी और फिर जो फाइनल नाम निकल के आएंगे उस सूची में, उन लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे, तब उनका रजिस्ट्रेशन होगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट है ब्लॉक स्तर पर, अभी फिलहाल सर्वे का काम धीरे धीरे चल रहा है और जल्द ही सर्वे का काम पूर्ण होकर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर आप पात्र हैं तो अपने ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं या प्रधान हैं, उनसे आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में
कब होगा नया रजिस्ट्रेशन, तो पीछे हमने बता दिया है, उसका लगभग वही यही प्रश्न है, वही उसका उत्तर है। राजेंद्र सिंह है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में कब से आवास प्लस सूची कब बनेगी। तो सूची बनाने का काम धीरे धीरे चल रहा है, बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं है। हो हल्ला से बहुत सारे अपात्र व्यक्ति होते हैं, वो दबाव डालने लगते हैं सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए। जो बहुत शांति से काम किया जाता है, शायद वही काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा पात्र व्यक्ति गांव में नहीं रहे हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं। लोग जो अपात्र हैं वो लोग ज्यादा आवास का लाभ लेने का प्रयास करते हैं। और सचिन पाटिल जी हैं, ये कह रहे हैं कि आवास का पैसा कब आएगा। तो इसके लिए आप ये समझ लें कि जो अभी 9 तारीख को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि जो 35 लाख लाभार्थी अभी जिनको आवास दिया जाना है पिछली सूची में, उनको पहले आवास दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है 5 साल के लिए। तो जल्द ही हमें लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 महीना के अंदर ही पैसा जो अवशेष लाभार्थी हैं उनको उनके खातों पर दिया जाएगा। अमरपाल सिंह हैं, कहते हैं कि दिव्यांगों को कितने कितने रुपए का, उनका पूरा जवाब नहीं है, कितने कितने रुपए का हो सकता, आवास की बात कर रहे हो कि कितने कितने रुपए का मिलता है। तो जो भी, चाहे दिव्यांग आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, सभी योजना में 1,20,000 ही रुपए मिलता है। मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में 1,30,000 रुपए मिलता है, जो 3 किस्तों में होता है। ग्रामीण क्षेत्र जो 1,20,000 है, मैदानी क्षेत्र उसमें 40,000 रुपए की किस्त मिलती है, 70,000 की मिलती है, 10,000 की मिलती है। और कहीं कहीं पे ये किस्तों में थोड़ी भिन्नता भी होती है, लेकिन अमाउंट तीनों का मिला के उतना ही होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमें लगता है काफी लोगों के ये जवाब होंगे। और ये हैं चंदन कुमार जी हैं, सर न्यू आवेदन कब होगा यूपी में दिव्यांग के लिए। तो नया आवेदन की बात अभी फिलहाल पीछे सर्वे हो चुका है, लोगों की सूची बना के भेज दी गई है, आवेदन भी उनका हो चुका है लगभग। अगर फिर भी छूटे हैं तो आप अपने सचिव से या क्षेत्र पंचायत पे जाके खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहां भी अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो आप मुख्य विकास अधिकारी या जिला विकास अधिकारी के यहाँ भी जाके आप अपनी बात कह सकते हैं। और दानिश हुसैन हैं, तो ये काफी जो हमें लगता है जो टिप्पणियां थी उनके जवाब लगभग हो गए हैं। और लोन सब्सिडी की जानकारी इन्होंने चाही है, ये सुनील तिवारी जी हैं। तो इसके लिए कल आप हमारा वीडियो एक सुबह हम उसे अपलोड करेंगे। तो उसमें हमने CLSS जो शहर में जो शहरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें जो मुख्य घटक हैं उसका हमने उसमें जानकारी दी है। आप सुबह हमारा वीडियो देख लीजिएगा। MP में कब तक चालू होगा, तो सारे परिस्थितियां वही हैं, चाहे MP हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कोई भी प्रदेश हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की लगभग प्रक्रिया सारे राज्यों में एक जैसी चलती है। झारखंड में भी वही स्थिति रहेगी। उत्तर प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो, तो लगभग सबकी वही स्थिति है। तो ये कुछ चंद टिप्पणियां थी जो लगे, हमें लगता है कि सारे लोगों के जिज्ञासाओं का जवाब होगा। और हमें अगली बार आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। आप हमें बताइएगा क्या आप पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब मैं दूंगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। हमें आपके सब्सक्रिप्शन का इंतजार रहेगा। हमारा परिवार, इस YouTube चैनल का परिवार तभी बड़ा होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे।